सब चीज़ में पैसा। यहाँ भूपेश सरकार में बिना पैसा तो कोई काम हो ही नहीं रहा। भैया भूपेश बघेल जी सही है, जबरदस्ती का उनको बदनाम किया जाता है। भ्रष्टाचार का मामला है तो राजा जो है मनमानी कर सकता है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज हमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ये 2023 के विधानसभा चुनाव में ये वही मतदाता हैं जो दुर्ग ग्रामीण के जो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दिया और जो इनकी वोट है वो ईवीएम मशीन में बंद है। ये तो 3 दिसंबर को बताएगा कि जो प्रत्याशी को अधिक वोट मिला है वो दुर्ग ग्रामीण का विधायक बनेगा। हम इन मतदाताओं से बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ तक में आपके जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैंने जो अपना वोट जो है जो देश हित की बात कर रही पार्टी कर रही है उसको दिया है, और जो है जो नौकरी वगैरह में जो पैसा वैसा नहीं लेती उस पार्टी को हमने दिया है वोट। और वो तो सब जानते हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैंने किस पार्टी को वोट दिया है। 2023 में जो चुनाव हुआ है, एक और थे भाजपा, एक और थे कांग्रेस। कांग्रेस से भूपेश बघेल की सरकार है, कितना भरोसा रहा आप पर? हमारा तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये जब से आए बोले हम जो है क्या कहते हैं शराब बंद नहीं करेंगे, वो नहीं किया। यंग बच्चे लोग इतना मेहनत करके नौकरी पाते के लिए करते हैं, उसमें भी पैसा, सब चीज़ में पैसा। यहाँ भूपेश सरकार में बिना पैसा तो कोई काम हो ही नहीं रहा था। इसलिए ऐसी सरकार को क्यों वोट दें हम? हमने जो है हमको जो पसंद आया उसको वोट दिया। हम ऐसे नहीं बोलेंगे हमने इसको दिया उसको दिया। मेरी बात से आप समझ जाएंगे मैंने किसको वोट दिया। भाई साहब कह रहे हैं कि भूपेश सरकार पर मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि कोई भी काम के लिए पैसा देना पड़ता है। मैं दूसरे भाई के पास आता हूं। मोदी की गारंटी और भूपेश का भरोसा कितना? मोदी की गारंटी देश और प्रदेश और राज्य में भी वही हाल है इनका। भूपेश बघेल जी का कोई काम नहीं, निगम हो मतलब राज्य हो, जैसे बिजली विभाग हो, कोई भी जहाँ भी है इनकी तानाशाही चलते रही। ये जो चाहे वही किए। नौकरी में भी ये लोग बहुत घपला किए। पीएससी का भी कुछ नौकरियां थी जिसमें ये लोग एक तरफा अपना वो किए। इसलिए ये इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बदलना चाहिए। और मोदी जी का जो वादा है उसने सब वादा पूरा किया और करने के लिए वो बाध्य हैं। वो इस मैन्युफैक्चर में भी जो दिए हैं वो सब वादा पूरा होगा। छत्तीसगढ़ या देश में जो भी वादा किए हैं सब पूरा होगा। इसलिए हम लोगों ने जो भी वोट दिया सोच समझ के, यहाँ सरकार बदलनी चाहिए छत्तीसगढ़ में। ये मतदाता भाई कह रहे हैं कि सरकार को बदलना है। ये तो 3 दिसंबर पता चलेगा ईवीएम में जो बंद वोट है किस पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार? हमारा तो भाई यही है कि सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। क्या जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आज तारीख में एक ही है, उसी को वोट किए हैं जो है। और ये तो अभी जो वर्तमान में जो सरकार है यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो है, इसमें तो भाई जुआ शराब सट्टा इन्हीं को बढ़ावा मिला है पूरा जो क्या पिछले 5 साल में दलालों है कि नहीं। और दलालों को मिला है मतलब क्या हर चीज़ में, चाहे नौकरी में हो चाहे कोई भी चीज़ में हो मतलब जो है। तो मुख्य रूप से हमारा यही कहना है जो है कि हमने उसी पार्टी को वोट दिया जो हमेशा राष्ट्र को अपने उसमें रख करके ही बात करती है और काम करती है। क्या दैट्स ऑल। भाई साहब आपके विचार? मेरे विचार ये हैं भैया, मैं पहले भाजपा में था और बहुत 90 से मैं ज़मीन बेच रहा हूँ। और जैसी भाजपा की सरकार आई, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री बंद कर दी। मैं करोड़ों के कर्जे में चले गया था। फिर मैंने 94 तक 96 तक कम से कम 1 लाख प्लाट बेच चुका था, ऋण पुस्तिका दे चुका था। वो आदमी आते थे, पांडे जी मेरी ज़मीन बेच दो, तो मैं बोलता था भैया अभी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो उन लोग मेरे को बोलते थे अरे कैसा प्लाट दिया है, बेकार, मतलब हमको फंसा दिया। उन 1 लाख आदमियों में मैं बुरा था भैया। तब कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी आए और छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री चालू हुई। और उन आदमियों के जो पूर्व में ऋण पुस्तिका बन चुका था उन लोगों की रजिस्ट्री करके देना शुरू किया। तब मेरे कुछ कर्ज ख़त्म हुए। और भूपेश बघेल जी के सरकार में कुछ लोग बोलते हैं दारू बेचा जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि दारू पीने वाला व्यक्ति क्या बुरा होता है। दोनों को अगर बैठा दो तो दारू पीने वाला झूठ नहीं बोलता है। आप बीच में मत बोलिए।
प्लीज। हाँ, ठीक ठीक। गलत बात कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरे मन की। मोदी की बात सुनते हो, देखिए आवाज बीच में नहीं करना है या तो मेरे को भूपेश बघेल जी आए, ग्रीन बेल्ट हटा, मेरे जैसे लाखों छत्तीसगढ़ में दलाल होंगे जिनका घर चल रहा है अच्छे से। और भैया भूपेश बघेल जी सही है, जबरदस्ती का उनको बदनाम किया जाता है। मैं भूपेश बघेल जी को नहीं जानता हूँ, ताम्रध्वज साहू को नहीं जानता हूँ, कोई नेता को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं सुखी हूँ तो मेरे और जो जमीन के काम करता हैं वो लोग अच्छे से होंगे। अब बस भाजपा आरोप लगाई है जो चुनाव में 2023 के हाँ। कि कांग्रेस पार्टी जो है भूपेश बघेल सरकार है, हाँ। ये बहुत भ्रष्टाचार की है। हाँ। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती का बदनाम कर रहे हैं भूपेश बघेल को, और ये क्या नाम है यादव का, देवेंद्र यादव को बदनाम कर रहे हैं। मैं देवेंद्र यादव को भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैं देव ऐप का जबरदस्ती का बदनाम इन लोग कर रहे हैं। और सट्टा बोलते हैं, सट्टा चलाने वाली बात तो पटवा सरकार में ये खुद टिकट बेचते थे, उस समय कोई नहीं ऑब्जेक्शन किया। आज की बात कीजिए। भाजपा बीच में देखिए भैया, बीच में कोई नहीं बोला। हाँ बोल बोल। आप बोले तब क्या किसी के दबाव में बोलूंगा? तो मेरे को कांग्रेस की सरकार अच्छी लगी और कांग्रेस के मैं साथ हूँ। धन्यवाद भैया। आपके क्या विचार? छत्तीसगढ़ तक का धन्यवाद जो हमें बोलने का मौका दिया। हाँ। जहाँ तक सरकारों की बात है, इस बार भाजपा की सरकार आना चाहिए। जैसा हिमाचल और बाकी राज्यों में 5-5 साल का मौका दिया जाता है, उसी प्रकार इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आना चाहिए और आ ही रही है। दुनिया भर के भ्रष्टाचार इत्यादि जो भी लगे हुए हैं उनसे विमुक्त होए, सरकार निष्पक्ष चले, डबल इंजन की सरकार हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। देश में अभी बहुत चर्चित है चाचा भतीजा, और दुर्ग जिले के एक पाटन विधानसभा जहां से चाचा भूपेश बघेल कांग्रेस से प्रत्याशी रहे, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, दूसरे विजय बघेल जो दुर्ग सांसद भाजपा के प्रत्याशी है, दोनों में कौन भारी पड़ेगा? देखिए, चाचा भतीजा वाली बात है तो दोनों एक दूसरे पे भारी हैं। ये सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, पर जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है तो राजा जो है मनमानी कर सकता है, सांसद अपने लेवल पे ईमानदार है। और मुझे लग रहा है कि काका 30% हमको जो सुनाई दिया है, तो ये 100% जो है विजय बघेल की जीत होना तय है। अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात। विश्व गुरु कौन है आज के जो उसमें, तो आज की दुनिया में किसने माना है विश्व गुरु? पूरी विश्व ने माना है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है। इतना बड़ा बड़ा काम किए हैं पूरे, मतलब नॉट ओनली छत्तीसगढ़ या भिलाई या कहीं भी इसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए भाजपा और मेरे मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सर्वोपरि है और अच्छे हैं। खाली हम नहीं, इंडिया नहीं, पूरा संसार उनको बुद्धि गुरु मान लिया है। मतलब अच्छे काम किए होंगे तभी तो विश्व गुरु हुए हैं, और इंडिया को भी काफ़ी मान्यता दिया है खाली नरेंद्र मोदी के कारण। तो इस 2023 का चुनाव भाजपा नरेंद्र मोदी की बैसाखी पर छत्तीसगढ़ में लड़ी है, हाँ कितना बताएंगे? नहीं, तो उसके भाजपा में तो आएगा ही 100%। नरेंद्र मोदी के कारण विश्व गुरु बने हैं, तो ऐसा नहीं बन गए हैं, तो इसलिए उनको मिलना ही है, छत्तीसगढ़ में आना ही है। और कुछ चेंज भी होता रहता है, तो वैसे अभी कांग्रेस थी तो अब भाजपा आएगी, तो हमारे हिसाब से तो भाजपा ही आना है। बाकी ऊपर वाला जैसा करेगा करेगा। ये दुर्ग ग्रामीण के मतदाता हैं जो अपने अपने विचार रखे हैं। हमने 2023 में जो भी पार्टी को वोट दिया है, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा कि ईवीएम में बंद वोट जब खुलेगा, जो प्रत्याशी को अधिक वोट मिला है वो प्रत्याशी विजयी होगा और विधायक बनेगा दुर्ग ग्रामीण का। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा।